कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम जो है वो सबको स्ट्रेस देता है। वो मैंने परीक्षा दे दी है, आपने परीक्षा दे दी है, पहले के बच्चे ने परीक्षा दे दी है, किसी ने कोई भी परीक्षा दे दी, उससे पहले उसको तनाव आता है, जो रिक्वायर्ड तनाव, अनअवॉइडेबल तनाव है, वो आएगा। ठीक है, अब उससे दूर करने के लिए मेरे को लगता है कि 3-4 बिंदु हैं जहां पे हमें आज बात करनी चाहिए। बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज हैं दुनिया में जो कि हम जिसको काम करते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आपके टीचर्स आपको क्लास में आते हैं, ये भी परीक्षाएं देते रहे, मैं भी परीक्षा देता रहा हूँ, तो मैंने भी वो चीज को करके देखा है। इसमें जो आपने एड ऑन करना होगा उसको आपने एड ऑन कर देना, अदरवाइज आप कुछ पॉइंट्स आप जो हो गए। सबसे पहला जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी परीक्षा में, अच्छा परीक्षा जाए मेरी, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट जो होगी वो प्रॉपर रेस्ट। इसको नोट कर ले, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। अब सब लोग ये सोचेंगे कि ये कोई हम नई चीज को करने गए, ना तो ये पहली बारी सुन रहे हैं ना पहली बारी कर रहे हैं, बट प्रॉपर रेस्ट होती क्या है, प्रॉपर रेस्ट का मतलब क्या है बताएगा कोई? अच्छा, सोते वक्त हमारे शरीर में होता क्या है? जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, इनफैक्ट सोते वक्त नहीं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं? या तो बॉडी रिपेयर कर रही होती है या बॉडी रिजुविनेट कर रही होती है। सेल्स जो है वो रिपेयर करते हैं जो डैमेज हुआ ड्यूरिंग द डे। बहुत सारी एक्टिविटीज शरीर में चल रही है, डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, उस दौरान जो सेल डैमेज हुए वो सेल जो है वो रिपेयर करते हैं और उसके बाद जो है वो रिजुविनेट करते हैं, उनको थोड़ी ताकत मिलती है, राइट। तो अगर प्रॉपर रेस्ट मेरे को करनी है तो उसका मतलब ये है कि मेरे को अच्छी से अल्फा स्टेट वाली नींद आए। अल्फा स्टेट वाली नींद है जो डीप स्लीप होती है। अब कुछ लोग उसको 1 घंटे में पूरा करते हैं, कुछ लोग 3 घंटे में पूरा करते हैं, कुछ लोग 4 घंटे में पूरा करते हैं, कुछ लोग 8 घंटे में पूरा करते हैं, वो डीप स्लीप होती है। नॉर्मली डीप स्लीप जो हमें आती है वो 1-2 घंटे के लिए जाता है मैक्सिमम। उसमें आप किसी प्रकार की भी आपके बॉडी में जो है सिवाय रिजुविनेशन और सिवाय रिपेयर के और कोई मैकेनिज्म जो है वो उतना हड़बड़ाहट में नहीं होता, राइट। फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट इससे पहले की रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रॉपर रेस्ट की से पहले की रिक्वायरमेंट है, हम बोलते प्री रिक्विजिट क्या है उसके लिए, वो प्रॉपर डाइट है। प्रॉपर डाइट, DIET, पता है स्पेलिंग? चलो, प्रॉपर डाइट। अब प्रॉपर डाइट का मतलब जो भी आप लेना चाहें वो दे दें, सिवाय इसके कि आप जो खा रहे हैं उसमें देख लें एक बार के लिए कि उसमें कुछ हम लोग जो है न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो किसी भी जंक फूड से, किसी भी ऑयली खाने से, किसी भी ग्रेवी वाले खाने से, किसी भी ऐसे खाने से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती। साइंस वाले जो बच्चे हैं, खास करके जो बायो वाले बच्चे हैं, उनको पता होगा, या जो 10th आप जब कंबाइंड आप साइंस पढ़ते तब आपको पता है कि इससे हमें हम बोलते हैं फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, बोलते हैं ना। ये +2 के बच्चों को सबको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से भोजन से हमें कौन सी चीज मिलेगी। तो भोजन जो है वो हमारा लाइट होना चाहिए। दूसरा जो प्री रिक्विजिट इसके लिए होगी वो है प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट का मैंने बताया कि आपको पोषक तत्व तो खुद देख रहे हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, और वाइल्ड कोई चीज है वो हो सकती है। सिवाय इसके कि जो आपको शरीर में जाके जिसको चरने के लिए, जिसको डाइजेशन के लिए बहुत एनर्जी आपकी बॉडी में लगे, वो आपके शरीर के लिए सही नहीं, ठीक है। इसके ऊपर वैसे तो अदरवाइज कभी लंबी बात करने के लिए है,
कि ये होता कि 1 ग्राम तेल में हमें क्या मिलता है, 1 ग्राम हमें फैट्स में क्या मिलता है, कितना कैलोरीज मिलती है हमें, वो विषय अभी नहीं कर चलेगा। आपकी भोजन जो वो लाइट होना चाहिए। उसके बाद इसी में है कि भोजन का जो भाग है वो 4 भाग है, इसके 4 भाग है, और चारों भाग में हम ये मानते हैं सारे लोग अपनी अपनी एनालिसिस करेंगे। आपको पता है एनालिसिस में ये है कि आपके चारों भाग जो है वो एक हम बोलते हैं भोजन के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए और एक खाली। अगर मैं पेट को 4 भागों में बांट दूं तो इतना इतना हिस्सा हमारा जो वो इसके लिए है, भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए और खाली, 4 हो गए। अब हम जो खाना खाते हैं उसको जरा सोचो होगा, हम कैसे खाना खाते हैं। हम तो जब तक पूरा पेट भर न जाए तब तक खाना ही खाते रहते हैं और ऊपर से 2 गिलास पानी के पी लेते हैं और जोर से डकार मार के निकल जाते हैं कि हो गया भोजन। तो जब हम खाने की जो आग है उस आग के ऊपर जब पानी डालते हैं तो 2 चीजें वहां निकलती है, धुआं निकलता है और एक आवाज निकलती है। बॉडी में भी यही चीज होती है, आपको गैस बनेगी, आपको इंडाइजेशन होगा, आपका भोजन सड़ जाएगा, आपकी आंतों में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे और दैट वे आपको अगर डाइट आपकी सही नहीं, नरिशमेंट नहीं हुई है तो आप प्रॉपर रेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। तीसरा, आपको जो खाना है वो अभी कुछ दिन जो भी आपके एग्जाम के खास करके इस दौरान आप 6-7 बजे तक अपना शाम का खाना खा लें, उसके बाद गो एम्प्टी स्टमक ड्यूरिंग नाइट। 10 बजे डिनर करते हैं लोग, 11 बजे डिनर करते हैं, स्टेटस सिंबल बना दिया है क्या खाना खाना, 8 बजे क्या खाना खाना, जो भी आपको खाना है टेक इट एट बाय 7:30 बाय ऑल मीन्स 7:30 तक आपको भोजन दे देना है। ठीक है। और तीसरा है आपको कि आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक ये एक्टिविटी कर सकते हैं जिसका नाम मेडिटेशन है, और इस मेडिटेशन को आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1-2 मिनट से 5 मिनट तक कर लेंगे बहुत है। अब मेडिटेशन क्या है, इसके ऊपर बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये कोई मंत्र बोलना नहीं है, आंखें बंद करना नहीं, जरूरी नहीं है। एक आपको यहाँ पे हमने चार्ट लगाया था, ये चार्ट इसलिए लगाया था कि आप जब बाहर से आ रहे हैं ब्लू लाइट से, इंडिगो लाइट से, ग्रीन लाइट से, येलो लाइट से, ऑरेंज लाइट से, फिर आप रेड लाइट पे आ रहे, ये बीच का हिस्सा है, समझ गए। तो ये इसलिए किया गया था कि आप कहीं फोकस कर सके एक केंद्र बिंदु पर, और इसी तरीके से आपको आंखें खुली रखो, आंखें बंद रखो, आंखें जैसे मर्जी आप रखो, आप बाहर की जितनी चीजें हैं उनको अपने अंदर इंटेंशनली आने मत दो, जानबूझ के आने मत दो। जो आ रही है आवाजें, पंछी चलाएंगे, कोई आदमी जो और कोई बात कर रहा है वो बात भी सुनाई देगी, बट आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इस लेवल की होनी चाहिए। और चौथा जो है वो एकदम प्रॉपर रिवीजन, हम इसको बोलते हैं रिवीजन। इसको अगर तोड़ के देखा तो दिस इज रिवीजन। व्हाट इज रिवीजन? री मींस दोबारा, ठीक है। आप उसको विजिट कर रहे हैं दोबारा, किसी भी चीज को दोबारा विजिट कर रहे हैं। तो जो रिवीजन है हमारा वो तब प्रॉपर होता है जब हमने पहले पढ़ाई अच्छी की। अब तो 6-7 दिन बचे हैं आपको, अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्टार्टिंग से आप शुरू करो, लेकिन अब जो हो सकता है वो ये हो सकता है, जो भी टीचर्स थे आपके अभी तक इंपॉर्टेंट करके बोला है या आपने समझा है कि इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अब आपकी जो ध्यान है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि मैं इतनी जल्दी इसको रिव्यू करूं, रिवाइज करूं कि टाइम ना लगे। तो नॉर्मली ये होता है कि 1/10 आपका टाइम लगता है जो शुरू में आपने पढ़ा। अगर आपने पहले 1 घंटा लगा के किसी चीज को पढ़ा है और आप उसको रिवीजन करते हैं तो आपको 6 मिनट लगते हैं रिवीजन के लिए। It takes only 6 minutes to revise it. The issue क्या है अभी कि अगर हमने पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारे लिए चैलेंज होगा, तो उसको मत छेड़ना। अगर मेरे को पहले का समझ नहीं आ रहा है, पूरा चैप्टर नहीं समझ आ रहा, तो रिवाइज करने का पर्पस नहीं है। इसलिए शुरू से अप्रैल से सेशन चलता है
और लास्ट में जाके मार्च में जाके क्लोज करते हैं हम उसको कि 11 महीने का समय है, इसमें आपने एक चैप्टर को एक एक टीचर 6-6 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन लगाते अब आपके परीक्षा आ गई, 5 दिन बचेंगे, 5 घंटे बचेंगे, 5 मिनट बच जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो आपको रिवाइज करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जब परीक्षा में जाता है तो उसको एक अलग तरह का स्ट्रेस होता है, एक फियर होता है, और उस फियर के दौरान हमारा एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है, विच इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। बॉडी में 4-5 ऐसे हार्मोन है जो बहुत अच्छे हैं, कुछ एक हार्मोन है जो अच्छे तो हैं लेकिन वो नेगेटिवली अच्छे हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपको कम से कम रखने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन की सिक्रेशन कम हो, इसके लिए आपको जानबूझ के कुछ काम करना है। और वो कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं कि यदि मेरे से व्यक्ति कोई आगे दौड़ रहा है तो मेरे पास 2 तरीके हैं उसको ठीक करने के। मैं आगे जाना चाहता हूं तो या तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं या उसको बोलूं कि तू स्पीड कम कर ले, यही 2 तरीके हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल स्पीड से चलते हैं उस नॉर्मल स्पीड से तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे या क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो यहां पे क्या है कि हमें डोपामिन जो हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन है, इसकी सिक्रेशन बढ़ानी है। और उसकी सिक्रेशन जो है वो आदमी खुद के काम से बढ़ा सकता है। फिर बोलो, रिपीट करो, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, कंसंट्रेशन, उसके लिए आप मेडिटेशन का वो दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, और लास्ट में वो प्रॉपर रिवीजन। अगर ये 4 चीजें हम लोग अभी कर रहे हैं, मान लो अभी इसको 4 चीजों को हम कर पाए तो हम इसको अपने एग्जाम में जहां पे भी आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिसने पढ़ाई कुछ नहीं है उसको फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिसने 50% नंबर है उसको मैं बोल रहा हूं 90% नंबर है। दो, आई एम टॉकिंग जहां पे भी आप हैं, नॉर्मल स्ट्रेटजी से, नॉर्मल तरीके से यदि आप 10% इससे आगे जा सकते थे तो शायद इसको करके, ये मैंने भी किया है, आपके टीचर्स ने भी किया होगा, आपके मम्मी पापा ने भी किया होगा, आप इसको करके 40-50% तक जा सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज आई, किसी ने बोला मेरे को, आपको पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपको किसी को इसमें कोई चीज और पॉइंट ऐड करना हो, या आपको लगता है कि ये नहीं, इससे बढ़िया एक और चीज है वो भी हो सकती है। मुझे सवेरे 2-3 जगह से फोन आया, उनके बच्चों के साथ कभी इंटरेक्शन हुई थी मेरी। एक यहाँ पोस्ट ऑफिस से लड़की आती है, वो भी जब हरोली में थी, श्रुति, तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। तो उस समय ये बोलती है कि सर मेरे को एसटीएम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो वो काम कर गया, तो सी स्कोर्ड 96%, 96% नंबर है +2 में उसके साइंस स्ट्रीम में। तो कहने का मतलब किसी के भी काम कर जाती है। तो आपको लगता है कि इससे बेटर भी कोई चीज हो सकती है, या हम ऐसा कर रहे हैं तो उससे हम बहुत बढ़िया तरीके से जो वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिवीजन भी प्रॉपर टाइम से कर पा रहे हैं। और अगर नहीं है तो इसको अपना के देखो, तो कुछ चेंज आपको जो है वो आपको अच्छा पॉजिटिव चेंज जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम के ऊपर डरना नहीं है। एग्जाम कोई ऐसा भी नहीं है, देखो एग्जाम लाइफ का एग्जाम है तो हमेशा चलता है, हर दिन एग्जाम देते हैं। पर कुछ लोगों के लिए एग्जाम जो है वो अल्टीमेट होता है। पूरा दिन आए नहीं स्कूल, पूरा दिन पढ़ाई नहीं की, पूरा साल जो है वो कैजुअल अप्रोच से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए डर होना स्वाभाविक और डरते रहने भी चाहिए। लेकिन जो लोग प्रॉपर तरीके से चले हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में चले हैं, वो आज उनका कॉन्फिडेंस बाकियों से बेटर होगा। और जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती ही है। इसको कोई लॉ जो है उसको रिवर्स नहीं कर सकता। जैसी जैसी हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। तो उसने बोला कि सिटिंग पोस्चर जो, तो सिटिंग पोस्चर के लिए सबको हम आप लोगों को वैसे बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सीधे बैठे। जब आपकी बैकबोन वर्टिब्रा आपका सीधा होता है तो आपकी रिसेप्शन जो है, रिसेप्शन आपके बहुत एक्टिव होते हैं। आप चीजों को आसानी से समय से कम समय में जो वो सिंक कर लेते हैं। ठीक है।
तो ये 4 पॉइंट जो बिंदु है इनके ऊपर आप काम करके देखें। तो सुबह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चों के साथ कभी मेरी इंटरेक्शन हुई थी, उनका फोन आया, उनके जो टीचर थे उन्होंने फोन किया, तो कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप, तो हम भी बच्चों के साथ चर्चा करें, कुछ पॉइंट हम भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आप बता रहे। तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या चीजें हो सकती है, 3-4 पॉइंट मेरे दिमाग में आए कि हम इसको अगर ऐसा करें तो हम बेटर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं पूरे दिन भर बेटर परफॉर्म कर पाऊं, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊं, मैं जिस काम के लिए बना हूं, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, उस काम को मैं अच्छे से उसको जो है वो डिलीवर कर पाऊं। ये हर आदमी का यही लक्ष्य होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे को उसका रिग्रेट होता है कि मैं नहीं कर पाया ऐसा, तो फिर उसके लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए सोलली मैं तो रिस्पॉन्सिबल। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।